अवश्य सामने आएगा। यही तो राजनीति का मूल तत्व है। देश के हितों से बढ़कर तो राजा का और कोई हित हो ही नहीं सकता। हे पुत्र, यदि तुम्हें दिखाई दे कि ऐसा कोई तुम्हारा हित है तो समझ लो कि तुम भी राजधर्म से भटक गए हो। देश राजा के लिए नहीं होता पुत्र, राजा देश के लिए होता है। और वो राजा अपने देश के लिए कभी शुभ नहीं होता पुत्र, जो आर्थिक और सामाजिक रोगों के लिए अपने अतीत को उत्तरदायी ठहराकर संतुष्ट हो जाए। यदि अतीत ने एक नेबल आर्थिक और सामाजिक ढांचा दिया है तो उसे सुधारो, उसे बदलो पुत्र, क्योंकि अतीत तो यूं भी वर्तमान की कसौटी पर कभी खरा उतर नहीं सकता। यदि आज अतीत स्वस्थ होता, उसमें देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने की शक्ति होती, तो परिवर्तन ही क्यों होता। किसी भी समाज की कुशलता की सही कसौटी यही है कि वहां नारी जाति का मान होता है या उसका अपमान किया जाता है। देश की सीमा माता के वस्त्रों के भांति आदरणीय होती है, इसलिए उसकी सदैव रक्षा करना पुत्र, उसकी सदैव रक्षा करना। इन्हें कुछ धर्म और राजधर्म के विषय में भी बताइए गंगा पुत्र। धर्म विधियों या औपचारिकताओं का अधीन नहीं है पुत्र युधिष्ठिर। धर्म अपने कर्तव्यों और दूसरों के अधिकारों का संतुलन का नाम है, इसलिए धर्म का पालन अवश्य करो पुत्र। राजधर्म भी यही है, किंतु राजा का दायित्व नागरिक के दायित्व से कहीं अधिक होता है। यदि कोई परिस्थिति देश के विभाजन की मांग कर रही हो तो कुरुक्षेत्र में आ जाओ, किंतु देश का विभाजन कभी ना होने दो पुत्र, देश का विभाजन कभी ना होने दो। क्या तुम पांचों भाई अपनी माता को कहकर आपस में बांट सकते हो? यदि नहीं तो देश का विभाजन कैसे संभव हो सकता है? वह सब पाप कर चुका हूं, इसलिए सब कह रहा हूं। मैंने इस युद्ध को टालने के लिए अपने देश के विभाजन का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन तुम ऐसा कभी न करना पुत्र युधिष्ठिर, ऐसा कभी न करना। अब मैं थक गया हूं वासुदेव, अब मैं थक गया हूं, और वैसे भी मुझे अब कुछ नहीं कहना। पुत्र अर्जुन, अब तो मेरे माथे पर मेरे देश की मिट्टी का तिलक लगा दो। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त करने दीजिए गंगा पुत्र। जीत तो मेरा भी यही चाहता था देव की नंदन, पर मैं तुम्हें आदेश तो नहीं दे सकता था ना। बस अब मुझे जाने की आज्ञा दो वासुदेव। हे मातृभूमि, मुझे अपने माता श्री के पास जाने की आज्ञा दीजिए। हे आकाश, मेरे देश को धूप छांव वर्षा की कभी कभी न रहे, उसके वृक्ष पर सदा फल लदा रहे, उसके 9 मालिकाएं अपने सुगंध के बिछौने पर बैठी रहे, उसके जलाशय स्वस्थ और जीवित रहे, उसके राजनीति के सूर्य को कभी ग्रहण न लगे, कभी ग्रहण न लगे। ओ